वेलकम टू वाओ कल्चर इनसाइट्स। एक और बार आपके पास में हम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेके आए हैं और आज का जो विषय है हमारा, जो आपकी स्क्रीन्स पे है, इंडिया बैन्स 59 चाइनीज एप्स लाइक टिकटॉक, हेलो यूसी ब्राउजर। भारत ने चीन के 59 एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है, जैसे टिकटॉक ऐप, हेलो यूसी ब्राउजर। So let's get deep into this topic. India bans 59 Chinese apps like TikTok, Hello, UC Browser. ये हमारा पहला विषय है आज का। दूसरा विषय है, Will India's Share Chat gain out of this? Share Chat इंडिया का होम ग्रोन ऐप है। क्या इंडिया का शेयर चैट इस प्रतिबंध जो चाइनीज एप्स पे लगा है उससे उसको कोई फायदा होगा या नहीं? देखते हैं। इंडिया बैन्स चाइनीज एप्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑन June 29 Monday banned 59 mobile applications with Chinese links including TikTok, ShareIt, UC Browser, WeChat and Bigo Live and others. जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है, ऑन June 29 उन्होंने, भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, June 29 को उन्होंने 59 मोबाइल एप्लीकेशंस चाइना के जो हैं या चाइनीज लिंक्स के जो हैं उनको उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, जैसे कि टिकटॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउजर, वीचैट, बीगो लाइव एंड अदर्स। ये तब हो रहा है जब इंडिया और चाइना के बीच में टेंशंस हो रहे हैं, जो कि घाटी में जो टेंशन हो रहा है उसके बैकड्रॉप में, इन द बैकड्रॉप ऑफ करंट स्टैंड ऑफ ऑल द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन लद्दाख विद चाइनीज ट्रूप्स। तो ये तब हो रहा है जब घाटी में हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उस बीच में ये एक प्रतिबंध लगा है। दिस मार्क्स द लार्जेस्ट स्वीप अगेंस्ट द चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनीज। ये अभी तक का सबसे बड़ा चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनीज के विरुद्ध ये कार्रवाई देखी गई है। The ban was done citing that they are engaged in activities which are prejudicial to the sovereignty and integrity of India, defense of India, security of India and public order. उनका ये मानना है कि ये बैन इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये जो कंपनियां हैं ये इन्वॉल्व थी, एंगेज थी भारत की, और ऐसे बोल सकते हैं भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए ये हानिकारक थी। भारत की रक्षा के लिए या भारत की सुरक्षा, जो राज्यों की सुरक्षा है और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए ये कंपनियां या इनकी एक्टिविटीज हानिकारक थी, इसीलिए इन पे प्रतिबंध लगाया गया है। हम बात करेंगे ANI की एक रिपोर्ट जो आई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 मोबाइल एप्लीकेशंस, टिकटॉक, यूसी ब्राउजिंग, द चाइनीज ऐप, इनको बैन कर दिया करके ANI की रिपोर्ट आई थी और उन्होंने नीचे एक लिस्ट दे रखी है। इसमें काफ़ी सारे पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं जो कई लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं भारत, और काफ़ी यूज़फुल एक तरह से देखा जाए तो एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि हम कई सारे देख सकते हैं। CM ब्राउज़र, वायरस क्लीनर, क्लब फैक्ट्री जो है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का है, वीचैट, यूसी न्यूज़, DU क्लीनर, DU ब्राउज़र, बहुत सारे, वंडर कैमरा एंड ऑल दैट, lot of. The list of apps that have been banned also include Hello, Likey, Cam Scanner, Vigo Video, MI Video Call, Xiaomi। तो Xiaomi के फ़ोन्स में लगभग MI के एप्लीकेशंस आते हैं और उन सब पे ऑलमोस्ट बैन लग चुका है। क्लैश ऑफ किंग्स एज वेल एज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्लब फैक्ट्री एंड शेन, तो इन सब पे बैन लग चुका है। एक लिस्ट है जिसमें 59 एप्लीकेशंस, उन सब पे बैन लग चुका है। The announcement comes at a time when these apps were already riding high given the anti-China sentiments following the border standoffs and the novel coronavirus outbreak. ये अनाउंसमेंट तब हुआ जब ये एप्लीकेशंस ऑलरेडी डाउन चल रहे थे, क्योंकि भारत और चीन के बीच में जब से संघर्ष होने लगा है
घाटी पे, तब से इन एप्स में बहुत ही गिरावट आई है। और दूसरा, नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक होने के कारण भी इन एप्लीकेशंस के डाउनलोड्स में और इनके बिजनेस में गिरावट आई है। चाइनीज कंपनीज की तरफ से कोई टिप्पणी या कोई कमेंट अभी तक नहीं मिल पाया है। अब हम बात करेंगे आईटी मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। इनका एक स्टेटमेंट आया। इन एन ऑफिशियल स्टेटमेंट द आईटी मिनिस्ट्री सेड इट हैज रिसीव्ड मेनी कंप्लेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस इंक्लूडिंग सेवरल रिपोर्ट्स अबाउट मिसयूज ऑफ सम मोबाइल एप्स अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड एंड iOS प्लेटफॉर्म्स। इनका मानना है, इन्होंने कहा है कि काफ़ी सारी इनके पास कंप्लेंट आई है और मोबाइल एप्लीकेशंस जो एंड्रॉयड iOS प्लेटफॉर्म पे है उन पे काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आई है जो मिसयूज किया गया है या फिर डेटा स्टीलिंग या repetitiously transmitting user data in an unauthorized manner to servers which have been located outside India. So काफ़ी सारे इनके पास कंप्लेंट्स आए हैं यूज़र डेटा के, जो उनके स्टीलिंग और उनके जो डेटा है वो सर्वर जो उन्होंने रख रखे हैं आउट ऑफ इंडिया, उन सर्वर्स पे रख रखा है डेटा। तो उसके पास इनके पास काफ़ी कंप्लेंट्स आई है। दूसरा है द कंपाइलेशन ऑफ दीज कंप्लेंट्स, its mining and profiling by elements hostile to national security and defense of India। उनका मानना है कि ये संकलन जो है, कंपाइलेशन ऑफ डेटा या खुदाई, माइनिंग ऑफ डेटा, रूपरेखा, प्रोफाइलिंग जो है, रूपरेखा बहुत बड़ा इश्यू है। दैट मीन्स संकलन, खुदाई, रूपरेखा डेटा का बहुत बड़ा इश्यू है और ये रक्षा सुरक्षा के मायने से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका स्टेटमेंट ये है। तो इसमें देखा जाता है यूज़र डेटा को लेकर काफ़ी एक सतर्की बरती गई है, क्योंकि काफ़ी लोगों का जो डेटा है इन एप्लीकेशंस पे जो अवेलेबल है, जो लोगों ने यूज़र डेटा दे रखा है और जो उन्होंने जो डेटा अवेलेबल करा रखा है, तो वो एक टेक परसेप्शन से और उसमें काफ़ी मिसयूज़ की रिपोर्ट्स आई हैं। और ये जो डेटा है सारा, इसका जो सर्वर है ये भारत में नहीं है, ये सारे सर्वर्स आउट ऑफ इंडिया में है। ये बात आईटी मिनिस्ट्री ने कही है। द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, अब हम देखेंगे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है, इन्होंने भी कुछ एक रिकमेंडेशंस दी है और काफ़ी एग्जॉस्टिव रिकमेंडेशंस दी है इन एप्स को ब्लॉक करने के लिए। और उनका मानना है कि पब्लिक में एक ह्यू एंड क्राई है कि इन एप्लीकेशंस के विरुद्ध में एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि ये भारत की संप्रभुता को हार्म करते हैं, सॉवरेनिटी के विरुद्ध में है और प्राइवेसी, लोगों की जो प्राइवेसी है उसके सिटीजन्स को भी हार्म करते हैं। There have been raising concerns on aspects related to data security and safeguarding the privacy of 130 crore Indians. Again, यहाँ पे जैसे हमने पहली स्लाइड में देखा, अगेन इसमें भी डेटा सिक्योरिटी का एक इश्यू आ रहा है और सेफगार्डिंग द प्राइवेसी, तो 130 करोड़ भारतीयों की प्राइवेसी जो है उसका एक बहुत बड़ा विषय आ रहा है यहाँ पे। It has been noted that recently that such concern also pose a threat to sovereignty and security of our country, the statement said। और दूसरा स्टेटमेंट जो है इनकी तरफ से, उन्होंने कहा है कि this move will help in safeguard the interest of crores of Indian mobile and internet users। उनका मानना है जो प्रतिबंध लगाया गया है 59 एप्लीकेशन, चाइनीज एप्लीकेशन से भारतीय मोबाइल धारक और इंटरनेट यूजर्स के से इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में बहुत मदद मिलेगी, या फिर ये उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगा। दिस डिसीजन इज टारगेटेड मूव टू इंश्योर सेफ्टी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडियन साइबर स्पेस। इंडियन साइबर स्पेस की सुरक्षा और उनकी संप्रभुता के विषय में लिया गया एक डिसीजन है, ये इनका मानना है। अब हम बात करेंगे चाइनीज ऐप टिकटॉक। तो चाइनीज ऐप टिकटॉक एक बहुत ही फेमस ऐप है, बहुत ही वायरल ऐप है, काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं, काफ़ी वीडियोस आपने देखे होंगे व्हाट्सएप पे और विभिन्न माध्यमों में।
तो चाइनीज ऐप टिकटॉक द वायरल शॉर्ट वीडियो ऐप, ये बहुत ही छोटे छोटे वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ऐप है और इसके भारतवर्ष में 200 मिलियन यूजर्स हैं एंड हैड बीन एन इंस्टेंट हिट। बाइट डांस करके जो कंपनी है वो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है, उन्हीं का ही है टिकटॉक, विच इज ऑल्सो अमंग द 58 चाइनीज ऐप टू बी बैन्ड। और ये टिकटॉक जो ऐप है ये भी 58 चाइनीज ऐप में इंक्लूडेड है जो बैन किया गया है। अब हम देखेंगे यूनियन मिनिस्टर रामदास अठावले, उन्होंने टिकटॉक के बारे में क्या कहा। उन्होंने कुछ दिन पहले ही टिकटॉक के बारे में कहा था, जब हमारे भारत के और चीन के बीच में संघर्ष हो रहा था, हमारे भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, उस बीच में उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था जो हम बता रहे हैं। अर्ली यूनियन मिनिस्टर रामदास अठावले had called for a ban on TikTok to impact China economically। उन्होंने कहा था कि टिकटॉक जो ऐप है इसको हमें बैन करना, इस पर प्रतिबंध लगाना है, क्योंकि इससे चाइना को आर्थिक तौर से हम ठेस पहुंचा सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठेस शुड नॉट बी द राइट वर्ड, हम इम्पैक्ट कर सकते हैं, उन पे एक एक्शन ले सकते हैं। Saying 15 करोड़ Indians use the Chinese app due to which the neighboring country makes crores in profit। उनका मानना है कि 15 करोड़ जो भारतीय हैं चाइनीज ऐप यूज कर रहे हैं, ये टिकटॉक यूज कर रहे हैं, इससे हमारे जो नेबरिंग कंट्री वो है चाइना जो है काफी करोड़ों में प्रॉफिट कमा रहा है। और इनका रिमार्क, जैसे मैंने पहले कहा, 20 आर्मी के जवान जो शहीद हुए चाइनीज आर्मी के क्लैश के दौरान लद्दाख में गलवान वैली में ऑन जून 15, उसको देखते हुए इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। अब हम बात करेंगे होम ग्रोन ऐप्स, जो हमारे भारत में ही बनाए गए ऐप्स हैं, भारत के ही भारतीयों के द्वारा बनाए गए ऐप्स हैं, मित्रो और चिनगरी। So India's homegrown video making app startups like Mitro and Chingari could benefit from TikTok ban। क्या ये बेनिफिट कर सकते हैं? लेट्स सी। लॉन्च्ड इन मई, इसी मई में मित्रो टीवी लॉन्च किया गया था और इनके फाउंडर हैं अनीश खंडेलवाल एंड शिवांक अग्रवाल, और इन्होंने लॉन्च किया था, ये बीटा वर्जन पे लॉन्च किया था, टेस्टिंग फेज पे था, परंतु इसके लॉन्च करते ही द ऐप हैज ओवर 10 मिलियन डाउनलोड्स इन इंडिया टिल डेट। तो एक बहुत ही इंस्टेंट सक्सेस है। दूसरा है चिनगरी ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय छत्तीसगढ़ बेस्ड डेवलपर, एक छत्तीसगढ़ बेस्ड डेवलपर है जिन्होंने इसको बनाया है, और इस ऐप को भी 2.5 मिलियन डाउनलोड एज ऑफ नाउ मिल चुके हैं। अब इस पे इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा जो है, बहुत ही नामी इंडस्ट्रियलिस्ट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो मालिक हैं, उनका ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने अभी तक टिकटॉक को डाउनलोड नहीं किया है, आई हैडंट एवर डाउनलोडेड टिकटॉक बट आई हैव जस्ट डाउनलोडेड चिनगारी, मोर पावर टू यू। तो उन्होंने कहा है कि मैंने चिनगारी जरूर डाउनलोड किया है पर मैंने टिकटॉक नहीं डाउनलोड किया है। द चेयरमैन ऑफ महिंद्रा ग्रुप ट्वीटेड ऑन जून 28। अब हम बात करेंगे इंडियन शेयर चैट ऐप, जिसके बारे में हमने शुरुआत में एक विषय दूसरा विषय हमने रखा था कि भाई इंडियन शेयर चैट ऐप को इससे फायदा होगा या नहीं होगा। एक सवाल काफी घूम रहा है, राउंड अबाउट कर रहा है। सो इंडियन शेयर चैट ऐप जो है ये भारत का ही बना हुआ ऐप है। अगेन जैसे हमने यहाँ देखा चिंगारी और जो दूसरा ऐप है मित्रो, उसी की तरह ये भारत का ही बना हुआ ऐप है। India's homegrown regional language social network ShareChat is to gain as per the Indian government ban on Monday। ऐसा मानना है रिपोर्ट्स में कि इंडियन ऐप जो है ShareChat ये गेन कर सकता है कि 59 जो चाइनीज ऐप्स जो बंद किए गए हैं या प्रतिबंध किया, जिस पर प्रतिबंध किया गया है, इससे ShareChat को फायदा हो सकता है, ऐसा मानना है रिपोर्ट्स में। ShareChat, a startup valued at $600 million, faces stiff competition from Hello। Hello ऐप से इसको stiff competition है और it is the India's first homegrown social media success but has faced slow growth and challenging fundraisers after Hello, Viu and TikTok have all become viral apps in the last 2 years in India। ये जो ऐप है ShareChat, इसको काफी कंपटीशन महसूस हो रहा है हेलो, वीगो, टिकटॉक के कारण, क्योंकि ये ऐप्स बहुत वायरल हो चुके हैं लास्ट 2 साल में
और शेयर चैट को फंड्स रेज करने में भी दिक्कत आ रही है, इनकी लिक्विडिटी में भी दिक्कत आ रही है, इनको पैसे रेज करने में भी दिक्कत आ रही है। The ban will aid share chat and put an end to these Chinese apps which were copying from India. इनका मानना है कि ये ban will aid share chat app and put an end to Chinese apps which are copying. इनका मानना है कि Chinese ऐप जो हैं भारतीय ऐप्स की कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, और क्योंकि इनके पास अच्छा मार्केटिंग रेवेन्यू है तो ये काफ़ी अच्छा मार्केटिंग करते हैं और यूजर्स को गेन कर लेते हैं। ये मानना है इस कंपनी के एक जानकार का। शेयर चैट लास्ट रेज $100 million in a funding round last year led by US based Twitter INC. So ट्विटर ने शेयर चैट में पिछले साल $100 million फंड किया था। दूसरी ओर हेलो हैज क्लेम टू हैव मोर यूजर्स देन शेयर चैट। हेलो मानता है कि उसके शेयर चैट से ज़्यादा यूज़र है, बट कई लोग कहते हैं कि ये दोनों बराबर में ही चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे शेयर चैट ऐप के बारे में थोड़ा और। बर्जेस मालू जो हैं इसके डायरेक्टर हैं पब्लिक पॉलिसी शेयर चैट के। इनका मानना है, इनके जो स्टेटमेंट आया है इसमें इन्होंने कहा है कि दिस इज अ वेलकम मूव फ्रॉम द गवर्नमेंट अगेंस्ट द प्लेटफॉर्म्स दैट हैव सीरियस प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। उनका मानना है कि ये वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रतिबंध लगाया है अगेंस्ट द प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी। दैट मीन्स देश की जो रक्षा या सुरक्षा, उसके कारण ये बहुत ही सही स्टेप्स हैं। वी एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू कंटिन्यू देयर सपोर्ट फॉर द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। और ये सरकार से आग्रह करते हैं कि वो कंटिन्यू, वो कर लगातार जो इंडियन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते रहें। दूसरे हैं शिवांक अग्रवाल जो है को फाउंडर एंड CEO ऑफ मित्रो टीवी, जिनके बारे में अभी हमने पहले देखा। वी बिलीव दैट एनी ऐप दैट इज टारगेटिंग इंडियन यूजर्स शुड बी compliant with local laws and sensitive to the local community guidelines. We built Mitro with a vision to offer a product that reimagines digital entertainment and engagement while adhering to the above requirements. उनका मानना है कि कोई भी ऐप जो इंडियन यूजर्स को टारगेट कर रही है या उनके बीच में अपनी सर्विसेज दे रही है तो उनको उधर के लोकल लॉस, भारत के लोकल लॉस को फॉलो करना चाहिए और उनको सेंसिटिव होना चाहिए, वहाँ की कम्युनिटी गाइडलाइंस, वहाँ कम्युनिटी के जो नियम है उनको फॉलो करना चाहिए। और मित्रों ने भी यही किया है और वो उसी हिसाब से चलते हैं। और उनका मानना है कि वी हैव सीन अमेजिंग ट्रैक्शन ड्यूरिंग लास्ट 2 months विथ मोर देन 1.2 crore डाउनलोड्स एंड बिलीव द मोमेंटम विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली नाउ। उनका मानना है कि पिछले 2 महीनों में 1.2 crore डाउनलोड्स उनके हुए हैं और ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा आगे भी। सुमित घोष जो को फाउंडर हैं, चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर चिंगारी के, इनका भी स्टेटमेंट आया है। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टिकटॉक हैड बीन स्पाइंग ऑन यूजर्स एंड सेंडिंग बैक द डेटा टू चाइना। इन्होंने एक एलिगेशन लगाया कि बहुत टाइम से टिकटॉक स्पाई कर रहा था यूजर्स पे और उनका जो डेटा है, उनका जो इंफॉर्मेशन है वो चाइना को भेज रहा था। और हमें बड़ी खुशी है कि ये जो स्टेप है फाइनली ले लिया गया है। वी वुड लाइक टू वेलकम ऑल यूजर्स ऑफ टिकटॉक टू कम एंड ट्राई चिंगारी विच इज 100% इंडियन। तो उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं जो भी टिकटॉक यूजर्स हैं वो हमारे पास आएँ और एक बार चिंगारी ऐप को यूज करके देखें। और ये 100% भारत में बना हुआ, भारत के लिए बना हुआ ऐप। Once again, thank you so much for staying tuned to us, and we request you to subscribe for more videos, to subscribe for latest information, and we request you to subscribe and hit the bell icon. It's very important. So if you hit the bell icon, आप bell icon को hit करेंगे तो आपके पास लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट जो वीडियोस हम लेके आ रहे हैं वो आपके पास सीधे आपके पास पहुंच पाएंगे। Thank you once again from Wow Culture Insights. Thank you.